स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम अपने बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, और इम्यूनोग्लोबिन्स का जो क्लासिफिकेशन था 5 टाइप्स थे, हमने उनके बारे में भी जो है अलग अलग पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने इम्यूनोग्लोबिन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ा था डिस्क्राइबली। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड देखते हैं मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो ये जस्ट लाइक एज द BCR, मतलब कि बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर्स। जस्ट लाइक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे क्या है, जो सेल है, जो सेल की सरफेस है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे हमारे क्या है बी सेल रिसेप्टर्स और टी सेल रिसेप्टर भी हमारे क्या है सेल की मेम्ब्रेन पर थे। लेकिन फ्रेंड इनका काम क्या है ये बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी जब कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी को कैसे पता लगता है कि ये हमारा जो पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन जो मतलब एंटीजन है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ। देखिए कुछ हमारे ऐसे भी वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, सच एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बट कैसे बॉडी जो है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है, तो वो हमारा MHC के अंदर ही आता है। तो फ्रेंड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज स्नेल, जो कि हमारे जो है जेनेटिस्ट थे, नॉट एनी अदर साइंटिस्ट। दे आर मतलब वो हमारे कौन थे, एक जेनेटिस्ट थे जो रैट के जीन्स पर काम कर रहे थे, माइसिस के जीन्स पर। और इन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे जो MHC है ये हमारे क्या है क्लस्टर्स हैं जीन्स का। तो इसको हम देखेंगे तो हमारे जो MHC होती है ये हमारी जो है सरफेस प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स बोल सकते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन WBCs एंड सम अदर न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये हमारी क्या है प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाई जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, WBCs की या अदर न्यूक्लिएटेड सेल्स की। ठीक है, दूसरी हमारी जो पॉइंट है दैट इज these are the surface antigens and produced by the plasma membrane into extracellular regions। मतलब कि हम इनको सरफेस प्रोटीन्स तो हैं लेकिन हम इनको सरफेस एंटीजन भी कहते हैं, और जो कि हमारी क्या है ये जो है प्रोड्यूस कहाँ से होती है, प्लाज्मा हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमारी क्या ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन्स में आपको पता है कि हमारी ये प्रोटीन्स हैं, और आपको पता है कि प्रोटीन का जो डबल फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है फ्रेंड, इनसाइड द सेल। वही न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, DNA से mRNA, mRNA से RNA, RNA से प्रोटीन। तो प्रोटीन बनती तो सेल के अंदर है लेकिन जो है ये हमारी क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में हमारी क्या है प्रोड्यूस की जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, ट्रांसफर की जाती है। दूसरी फ्रेंड हम इनको आइडेंटिटी मार्कर भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है पहचानना उस एंटीजन को कि ये हमारा क्या है सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो इनका जो काम है वो क्या है आइडेंटिटी मार्कर का है। इन्हें हम सेल्फ एंटीजन भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है खुद से भी एक प्रकार से एंटीजन है, और ये जितने भी बॉडी के सेल्स होती हैं उन सब में पाए जाते हैं, ओनली एक्सेप्ट RBC, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी फ्रेंड MHC हर एक पर्सन में वेरी करती हैं, हर एक पर्सन में यूनिक होती हैं, मतलब किसी के अंदर भी सिमिलर नहीं होती हैं, ओनली एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ये एक एक्सेप्शन है कि ये आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर सिमिलर हो सकती हैं, इनके अलावा हर किसी के अंदर जो MHC होती है वो यूनिक होती हैं, हर किसी के अंदर डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारी जो जीन्स हैं, इनकी जो जीन्स हैं मतलब दीज जीन्स इन ह्यूमन्स आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और हम इनको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं, ह्यूमन्स के जो जीन्स के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी फ्रेंड ये हमारे ह्यूमन के अंदर
200 से ज़्यादा प्रकार के जीन्स जो है प्रोटीन बन रही है। तो यहाँ पर जीन्स मिलकर के जो है एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 200 से ज़्यादा जो है हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे क्या है क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट में देखिए, दीज आर द क्लस्टर ऑफ जीन्स हुज प्रोडक्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो कि हमारे क्या है डिफ्रेंशिएट करती हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में। तो ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, यही जॉर्ज स्नेल, इन्होंने कहा था कि हमारे क्या एक प्रकार का क्लस्टर ऑफ जीन्स है। और ये किसने कहा था? साइंटिस्ट जॉर्ज स्नेल ने, है ना। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ओके, दूसरी फ्रेंड, अगर हम बात करें नीचे ये वाले पॉइंट की, तो ये कह रहा है कि MSC कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 ह्यूमंस एंड 17 माइसेस। देखिए जो जीन्स है ना, ये जो जीन्स मिलकर के ही क्या है एक मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं और माइसिस और रेड के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर पाए जाते हैं। दूसरी फ्रेंड, ये हमारा जो काम है ना, फंक्शन सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करने का, ये हमारा क्या है, जो टाइप फर्स्ट हमारी MSC होंगी, जो टाइप फर्स्ट MSC है, इनका काम है डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि ये हमारी दो प्रकार की होती हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो फ्रेंड अब हम इन दोनों के MSC के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्लास फर्स्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड MHC क्लास फर्स्ट की हम बात करें तो ये हमारी एनकोडेड होती हैं HLA1A, HLA-B, HLA-C एंड HLA-D। ये हमारे क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो कि हमारे 4 कैटेगरी के होते हैं, ABCD। MSC क्लास फर्स्ट की हम बात करें तो ये हमारे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि हमारे क्या है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर की होती हैं, और हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में। ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर यानी कि क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी फ्रेंड, इनके अंदर अगर हम देखें क्लास फर्स्ट के अंदर तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम अल्फा चेन एंड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं। अल्फा चेन एंड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्रेंड ये हमारी स्ट्रक्चर है क्लास फर्स्ट MSC की। तो देखिए फ्रेंड इसमें हमारे अल्फा है एंड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है। तो जो अल्फा चेन होती है फ्रेंड, इनके अंदर 3 एक्सटर्नल डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब फोल्डेड रीजन्स, और ये मैंने जो बना रखे हैं ये फोल्ड फॉर्म में है। तो 3 अल्फा फोल्डेड रीजन्स हैं जिनको हम अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 में क्लासीफाई करते हैं, और एक हमारा क्या है, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है, वो अदर पार्ट है, ये अल्फा का पार्ट नहीं है। ये अल्फा चेन और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन 2 क्लासीफाई है। अल्फा चेन इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू 3 एक्सटर्नल डोमेन्स दैट आर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स हमारा सिंगल डोमेन्स होते हैं, यानी कि ये हमारा क्या एक सिंगल जीन होता है, जो कि हमारे क्या है 15 क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जबकि हमारे जो अल्फा चेन होते हैं ये हमारे क्या है क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पहले अल्फा 1 के बारे में। तो फ्रेंड अल्फा चेन के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा चेन के अंदर 3 एक्सटर्नल डोमेन्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है। एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा कितना होता है फ्रेंड, 45 किलो डाल्टन्स होता है, एंड विच आर एनकोडेड बाय दी क्रोमोसोम नंबर 6, जो कि हमारी क्या है जो क्रोमोसोम नंबर 6 है इसके द्वारा क्या है ये एनकोडेड होती है। दूसरी फ्रेंड, हर एक डोमेन्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90 अमीनो एसिड्स जो है एनकोडेड है। एंड दूसरा पॉइंट है कि ईच ट्रांस डोमेन कंटेन 25 अमीनो एसिड्स। एवरी ट्रांस डोमेन के अंदर हमारी कितनी होंगी 25 अमीनो एसिड्स होंगी।
जो कि हमारे क्या है, इन पे एंटीजन बाइंड हो सकते हैं जो 25 अमीनो एसिड्स के होते हैं, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 इनफ टू 10 to 12 अमीनो एसिड। जो अल्फा 1 और अल्फा 2 होते हैं, इन पर हमारे जो एंटीजन बाइंड करेंगे वो 10 to 12 अमीनो एसिड्स तक के। दूसरी फ्रेंड, इनके अंदर एक शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये मैंने बना रखी है, इस शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल है जो कि एक प्रकार की क्या है, इंट्रासेलुलर डोमेन्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, नॉट इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स। ओके, दूसरी थर्ड पॉइंट इसका है कि अल्फा 3 रिसेप्टर्स प्रोवाइड बाइंडिंग साइट्स फॉर टी सेल्स। जो अल्फा 3 रिसेप्टर है ये प्रोवाइड कराता है बाइंडिंग साइट्स फॉर टी सेल्स। मैंने ये बना रखा है यहाँ पर, अल्फा 3 हमारा क्या है, टी सेल्स के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड कराता है। अब हम देखेंगे बीटा माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में। तो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन हमारी क्या है, इनकोडेड होती है बाय द सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 15, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना होता है, 12 किलो डाल्टन्स होता है, एंड इट बाइंड नॉन कोवलेंटली टू अल्फा चेन। सॉरी, हमारे क्या है, नॉन कोवलेंटली अल्फा चेन से बाइंड होते हैं फ्रेंड, एंड इट डू नॉट हैव ट्रांस मेम्ब्रेन, और इनके पास इनमें ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड रीजन्स आल्सो आइडेंटिकल इन ऑल जीन्स। और ये हमारे क्या है, जितने भी जीन्स होते हैं सबके अंदर ये क्या है फ्रेंड, आइडेंटिकल होते हैं। अब हम फ्रेंड समझते हैं एमएसटी क्लास फर्स्ट कैसे काम करता है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये सेल है, और सेल में हमारे क्या है, हमने बताया था कि आपकी जो सरफेस होती है उस पर हमारे क्या है, एमएचसी यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, एमएचसी है, ठीक है। जैसे ही इस एमएचसी पर कोई भी एंटीजन आएगा, और जब कोई एंटीजन आएगा तो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होंगी वो उसको रिकग्नाइज्ड करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ये कोई हमारा सेल है, इस पे हमारा क्या एक एमएससी है, ये कोई एंटीजन आया। अब जैसे ही एंटीजन आएगा, ये ल्यूकोसाइट्स जो होंगी ये इसको रिकग्नाइज करेंगी। रिकग्नाइज कराने के बाद हमारे तुरंत ही क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगेगा, एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होने लगेगा इसको किल करने के लिए। तो ये हमारे क्या है, एमएचसी क्लास फर्स्ट की हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमएचसी क्लास सेकंड के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आई होप समझ में आया ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड